एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम फिलॉसफी के 3 अप्रोचेस पढ़ेंगे जिनको कहते हैं नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं या उसके बारे में जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें इन्हीं 3 अप्रोचेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, या जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं अपने एजुकेशन में वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों को मिला जुला के प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत पुरानी फ़िलॉसफीज़ हैं लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बहुत काम की हैं और उन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, दे आर बेसिकली द अप्रोचेज और प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी। तो अगर हम देखें जो फिलॉसफी वर्ड है उसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फिलॉसफी को तो उसमें जो वर्ड है फिलोस, इसका मतलब होता है टू लव, और उसके आगे तो फिलिया बनता है जिसका मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब है जब हम विजडम से प्यार करते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स विजडम, या विजडम को मतलब हिंदी में हम कहेंगे जब हम कोई ऐसी काम करते हैं जिससे हमें ज्ञान होता है तो उसको प्यार करना, टू लव विजडम इज़ फिलॉसफी। और अगर हम इसको एजुकेशन से जोड़ें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन जो वर्ड है अगेन उसका भी एक लिटरल मीनिंग एडुकेयर वर्ड से आया है। व्हाट इज एडुकेयर? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, एडुकेयर का मतलब होता है टू लीड आउट। टू लीड आउट मतलब किसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, टू लीड आउट। ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों का ही एम क्या है, हमें विजडम प्रोवाइड करना। फिलॉसफी भी विजडम की बात करती है, एजुकेशन भी विजडम की बात करती है। तो दोनों का जो एक गोल है, जो एक लार्जर गोल है वो है टू रीच टूवर्ड विजडम। और उसी में ये दो तीनों ही चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं कि नेचुरलिज्म के थ्रू हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आइडियलिज्म के कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, या प्रैग्मेटिज्म जो अप्रोच है उससे हम कैसे लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन तीनों का क्या मतलब है। सबसे पहले नेचुरलिज्म के बारे में बताया है कि इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये होते हैं दैट इट होल्ड्स दैट नेचर इज द एंटायर रियलिटी, अ रेडी मेड यूनिवर्स गवर्न्ड बाय फिजिकल एंड नेचुरल लॉज। तो नेचुरलिज्म वर्ड से ही पता चल रहा है कि पूरा का पूरा फोकस नेचर के ऊपर होता है एंड नेचर ही एक पूरी रियलिटी है, नेचर को ही सुप्रीम मान के चलते हैं। और जो फिजिकल रियलिटी है जो सामने दिख रही है एक रेडीमेड यूनिवर्स है जिसको ये नेचर बोलते हैं, और ये फिजिकल और नेचुरल लॉ से गवर्न होती है। तो जितने भी हमारे नेचुरल लॉज हैं, फिजिकल लॉज हैं, वो ही हमारी नेचर को गवर्न करते हैं, नेचर ही सब कुछ है। एंड नेचुरलिस्ट रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। जितने भी नेचुरलिस्ट हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मानते, उनके अकॉर्डिंग नेचर ही गॉड है, नेचर ही सब कुछ है। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज और डिवाइन फोर्सेस, इन सब चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं होता है बिकॉज ये फिजिकल लॉज और नेचुरल लॉज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मटीरियलिस्टिक आउटलुक होता है। मटीरियलिस्टिक का मतलब जो आपको सामने चीज़ें दिख रही हैं, जैसे नेचर जो आसपास दिख रहा है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इनका एम्फेसिस होता है रेदर देन कि गॉड या कोई स्पिरिचुअल एंटिटी जो सामने से नहीं दिख रही है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फिर एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या होता है नेचुरलिज्म का, कि ये नेचर को फॉलो करो। बेसिकली ये कहते हैं कि नेचर को फॉलो करो और जो गोल होना चाहिए वो सेल्फ एक्सप्रेशन का होना चाहिए और एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, मतलब हम एजुकेशन में उन चीज़ों को सिखाएं जो हमें एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करे। तो एजुकेशन हमें हेल्प करनी चाहिए टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। एंड द करिकुलम फोकसेज ऑन दी साइंसेज एंड चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो करिकुलम में क्या होना चाहिए, बेसिकली साइंस होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंसेज जो हम पढ़ते हैं जिससे हमें नेचर के लॉज के बारे में पता चले। जैसे फिजिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द नेचुरल लॉज। तो ऐसे साइंस होनी चाहिए जो हमें नेचर के लॉज बताए और बच्चे की इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए करिकुलम होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स में ये कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड फ्रीडम होना चाहिए। दैट मीन्स कि बच्चों को नेचर में ले जाके छोड़ दो, उनको रिस्ट्रिक्ट मत करो, उनको फ्रीडम दो। अनकंट्रोल्ड फ्रीडम मतलब उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आप उनको नेचर में ले जाओ। जैसे फ्रोबेल थे जो बोल किंडरगार्टन वर्ड उन्होंने दिया था कि गार्डन ही स्कूल है, मतलब स्कूल उनका ऐसा होना चाहिए जैसे कि गार्डन है जहाँ पे बच्चे अपने आप सीख रहे हैं। तो अनकंट्रोल्ड फ्रीडम,
विद टीचर टेकिंग अ हैंड्स ऑफ अप्रोच एंड अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। तो बच्चों को सिखाने की बजाय उनको छोड़ दो, फ्रीडम दे दो, वो अपने आप सीखेंगे थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब है, जैसे अगर बच्चे ने कोई गर्म चीज़ छुई और उसका हाथ जल गया तो उसने पीछे कर लिया फटाफट से, तो उसको ये लर्निंग हो गई कि मुझे अगली बार इसको नहीं छूना है। तो कई बार ये रिस्की हो जाता है, हम सोचेंगे कि हाँ ये बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी नेचुरलिस्ट ही बोलते हैं कि आप उसको कुछ मत सिखाओ या आप उसको कुछ बताओ मत, लेकिन आप उसको एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जहाँ पे बच्चा नेचुरली अपने पेस पे सीखेगा। जैसे वो अपने अपने ग्रो करेगा, अपने अपने नेचुरल स्टेजेस से वो सीखता जाएगा। तो एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट मेन गोल होना चाहिए टीचिंग का। मतलब टीचिंग कर रहे हो तो उसमें बेसिकली आपको उनको ये बताना है कि एनवायरनमेंट में वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैग्मेटिक वर्ड है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल से आया है, बीइंग प्रैक्टिकल या बीइंग रियल, बाद में रियलिज्म भी हुआ था, बट पहले प्रैग्मेटिज्म ही आया था जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल होना। तो इट व्यूज रियलिटी एज अ प्रोसेस, रियलिटी को एज अ प्रोसेस देखते हैं। मतलब जो रियलिटी है ना वो बदलती रहती है, वो एक प्रोसेस है, वो एक एंड नहीं है। जो रियल आपको अभी दिख रहा है वो रोज चेंज होता रहता है, तो रियल फिक्स नहीं है, एक प्रोसेस की तरह रोज बदलता है। एंड विद वैल्यूज एंड लॉज क्रिएटेड बाय मैन दैट आर चेंजेबल। तो जो वैल्यूज़ हैं, जो लॉज है ना वो फिक्स नहीं है, वो नेचर ने नहीं बनाए हैं, वो मैन ने बनाए हैं। जैसे नेचुरलिस्ट बोलते हैं नेचर ने बनाए हैं लॉज, प्रैग्मेटिस्ट बोलते हैं मैन ने लॉज बनाए हैं। वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो मैन ने खुद बनाई हैं, वो चेंज हो सकती हैं, वो रिलेटिव है। आज के दिन कुछ और वैल्यूएबल है, कल कुछ और हो सकता है। आज के दिन पे जो वैल्यू हम सीख रहे हैं हो सकता है कल को वो वैल्यूज़ बेकार हो जाए, वो काम ही ना आए। तो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं रोज़, वैसे वैसे हमारी लॉज और हमारे वैल्यूज़ बदलते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे रियलिटी चेंज हो रही है वैसे हमारे लॉज और वैल्यूज़ भी चेंज हो रहे हैं। तो ये रिलेटिव टू टाइम है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे जगह बदलेगी वैसे आपकी वैल्यूज़ भी बदल जाएंगी, आपके लॉज भी बदल जाएंगे। जैसे आपका टाइम चेंज होगा या सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, तो एक्चुअली में वो बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते नहीं कि पुराने ज़माने की चीज़ें आज के टाइम पे नहीं चलती हैं, जो पहले वैल्यूज़ थी वो आज के टाइम पे नहीं चलती हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम बदलता है, प्लेस बदलता है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, वैल्यूज़ एंड लॉज चेंज हो जाते हैं। अब प्रैग्मेटिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये तो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैन ने सब कुछ बनाया है, तो मैन तो गॉड है नहीं, तो देयर इज समवन हु इज़ अ गॉड। तो गॉड है अपनी जगह पे, बट जो सोसाइटी है, जो रियलिटी है, वो मैन ने क्रिएट करी है। फिर एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में कह रहे हैं कि इट एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैन की इम्पोर्टेंस है, तो जहाँ मैन आ जाता है वहाँ पे सोसाइटी आ जाती है। तो सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही है प्रैक्टिकल होना। यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम यूटिलिटी देखते हैं, जिससे हम कुछ सीखें। यूटिलिटेरियन मीन्स कोई ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी चीज़ सीखें जिससे जो हमारे काम आए। करिकुलम इंटीग्रेट्स द चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, बच्चे के नेचुरल इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करें। अब ये चीज़ तो नेचुरलिस्ट ने भी कहा था कि जो बच्चे के इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से सिखाएं, और उनके एक्सपीरियंस को, बच्चे अपने आसपास जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ना, और जो डेली एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज जो उसने सीखा वो उसके कल काम आएगा, तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसको बहुत काम आएगा, तो उस पर फोकस करें। टीचिंग मेथड में बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म प्रमोट्स रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। जैसे नेचुरलिस्ट में अनकंट्रोल फ्रीडम थी ना, पूरी खुली छूट दे दो बच्चा अपने आप सीखेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, मतलब थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट भी करना है लेकिन फ्रीडम भी देनी है अपने आप सीखने की। वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करेगा, अपने आप से चीज़ों को सीखेगा, अपनी रियलिटी को समझेगा, पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उसको बिल्कुल ही अनडिसिप्लिन, बिल्कुल ही आउट ऑफ द हैंड नहीं छोड़ सकते, जैसा कि नेचुरलिस्ट ने बोला था। सोशल डिसिप्लिन हो विद द टीचर प्लेइंग एन एक्टिव रोल एज अ गाइड। तो टीचर है वहाँ पे जो गाइड और फैसिलिटेटर की तरह बिहेव कर रही है और डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंटेशन में हेल्प कर रही है। तो एक गाइड है वहाँ पे जो एक टीचर जो एज अ गाइड काम कर रही है, मतलब उसको बिल्कुल ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस पे नहीं छोड़ दिया कि वो अपने आप गलती करके सीख जाएगा। टीचर इज़ देयर जो उसको गाइड कर रही है कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा।
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि बीइंग प्रैक्टिकल होने की बात हो रही है। फिर आइडियलिज्म आता है, जो ओल्डेस्ट आपकी अप्रोच है फिलॉसफी की। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते थे आइडियलिज्म को, जैसे प्लेटो के टाइम पे आइडियलिज्म की बात होती थी, तो वहाँ पे वो कहते थे माइंड या सोल जिसको हम बोलते हैं, पहले सोल होता था, धीरे धीरे वो माइंड में कन्वर्ट हुआ। तो माइंड और सोल अगर हो तो एक ही बात है अगर हम कहें, तो माइंड और जो उसके थॉट्स है ना वो ही रियलिटी है। नेचर को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैन को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जो उसके माइंड के जो आइडियाज़ हैं या उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी जो सोल है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारे अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वही सब कुछ है, वही रियलिटी है। विद द बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज़, तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, अगेन बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा है। और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती है ना, जैसे सच्चाई की, गुडनेस की, ब्यूटी की, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पूरा फोकस है आइडियलिज्म में। और आइडियलिज्म मीन्स बीइंग आइडियल, बहुत आइडियल होके रहना, जो कोई गलती ना करे, कोई एरर ना करे, एकदम आइडियल हो, जो सबके लिए एक एग्जाम्पल हो, तो बिल्कुल परफेक्ट होना, आइडियल होना, दैट इज़ आइडियलिज्म। तो कोई आइडियल होगा तो उसके अंदर हमेशा ट्रूथनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, रियलिटी, ये सब चीज़ें होंगी जो बहुत ही आइडियल होगा। तो उसी की बात ये कर रहे हैं, वो भगवान को भी मानेगा। एजुकेशन प्रिंसिपल्स में कह रहे हैं कि एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल एनवायरनमेंट। तो क्योंकि आइडियलिज्म की बात हो रही है, आइडियल होने की, तो आइडियल कौन होता है अगर देखा जाए तो जो बहुत स्पिरिचुअल होगा, जो बहुत मॉरल होगा, जो गलतियां नहीं करेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, तो वो आइडियल होगा। एंड द गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, और कल्चरल वैल्यूज़ को सीखना, उनको ध्यान देना। तो वही सारी चीज़ें एजुकेशन में भी बोला जाता है कि मॉरल वैल्यूज़ सिखाओ, एथिकल वैल्यूज़ सिखाओ, स्पिरिचुअल बनाओ, ठीक है। टीचिंग मेथड में आइडियलिज्म प्रमोट्स रेगुलेटेड फ्रीडम। अब यहाँ पे फ्रीडम बहुत ही रेगुलेटेड है, मतलब उससे भी कम है जितनी प्रैग्मेटिज्म में थी। नेचुरलिज्म में तो बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम थी, प्रैग्मेटिज्म में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड थी, पर यहाँ पे बिल्कुल रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइड का, और डायरेक्टिव रोल है, मतलब टीचर ही बताएगा क्या करना है। यहाँ पे बच्चे अपने आप नहीं करेंगे, टीचर ही बताएगा क्या करना है लर्निंग प्रोसेस में, चाहे वो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में हो, पर टीचर ही गाइड करेगा और डायरेक्ट करेगा। अपने आप कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता, टीचर एक आइडियल है, और वो जो करेगा वही फॉलो करना पड़ेगा। तो पुराने टाइम पे ऐसे ही होता था। अब करिकुलम को अगर हम इनके कंपेयर करें तो नेचुरलिज्म में साइंस के ऊपर फोकस है, नेचुरल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस है बच्चों के, कि बच्चे नेचुरली जो सीखते हैं उसको फोकस करें। नेचुरलिज्म में ज़्यादातर इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस का यूज़ किया जाता है, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नाम याद आ रहे होंगे, जैसे हमने मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा था। मारिया मोंटेसरी ने कासा दे बैम्बिनी बोला था, मीन्स अपने ये इटालियन थी, तो इटालियन लैंग्वेज में मतलब कि जो स्कूल होता है ना वो घर की तरह होना चाहिए, होम की तरह होना चाहिए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है घर का। तो मारिया मोंटेसरी भी बात करते हैं कि स्कूल को एक घर की तरह नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चों को फ्री फील होना चाहिए जैसे वो घर में रहते हैं। फिर फ्रोबेल ने भी बोला है कि किंडरगार्टन होता है, स्कूल जो होता है वो बच्चों का गार्डन होता है। तो ये सारे नेचुरलिज्म की बात करते थे। एंड फिर प्रैग्मेटिज्म में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन अप्रोच आने लगी, कि वो चीज़ें सिखाओ जो काम की है, जो काम की नहीं है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें सीखें जिससे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हेल्प हो, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे, उसी को सीखना चाहिए। और अपने एक्सपीरियंसेस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने सीखा वो हमें कल काम आएगा। तो प्रैक्टिकल होने की बात हो रही थी। आइडियलिज्म में एथिक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ को, क्योंकि ये आइडियल होने की बात करते हैं। तो किसी को आइडियल होना है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके साथ एथिक्स होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए। तो ये आइडियलिज्म है। तो डिसिप्लिन और टीचर का रोल क्या है? नेचुरलिज्म बोल रहा है कि अनकंट्रोल्ड फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चा अपने आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से सीखेगा। आइडियलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होनी चाहिए, थोड़ा सा सोशल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जबकि आइडियलिज्म जो है बिल्कुल ही रेगुलेटेड फ्रीडम या कंट्रोल में बात करता है और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है।
टीचर के रोल में देखें तो नेचुरलिज्म में टीचर नॉन इंटरफेयरिंग है, टीचर कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, टीचर खाली एक स्पेक्टेटर की तरह काम करता है। अगर हम प्रैग्मेटिज्म में देखें तो टीचर एक्टिव है, खुद भी एक गाइड की तरह, मोटिवेटर की तरह, और बच्चों को एक्सपेरिमेंटेशन में हेल्प कर रही है, एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रही है। और आइडियलिज्म में टीचर एक बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है टीचर से, वो बहुत आइडियल पर्सन है जिससे बच्चों को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो खुद बहुत आइडियल है टीचर। वो एक एग्जाम्पल दिखाती है बच्चों को, के सामने एग्जाम्पल सेट करती है कि हमें कैसा होना चाहिए। और डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव का मतलब जो डायरेक्शंस देती है कि क्या करना है। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली नेचुरलिज्म में कह रहे हैं कि ये नेचुरल वर्ल्ड को एम्फेसाइज करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशंस को, नेचर में कैसे अडेप्ट करना है। कौन लोग नेचुरलिज्म फॉलो करते थे? रूसो थे, पेस्टोलॉजी थे, हर्बर्ट स्पेंसर और रविंद्रनाथ टैगोर जो नेचुरलिज्म फॉलो करते थे। और जो महात्मा गांधी थे वो भी नेचुरलिज्म फॉलो करते थे, लेकिन वो बाकी दो चीज़ें भी फॉलो करते थे। तो वो तीनों का इंटीग्रेशन, मतलब महात्मा गांधी का ये था कि तीनों का ही इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोई एक चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडियलिज्म में होता है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज, सेल्फ रियलाइजेशन, कल्चरल एनरिचमेंट, इन चीज़ों को सीखें। और इसके प्रोपोनेंट प्लेटो थे, रॉस थे, श्री अरबिंदो, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये लोग आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। फिर प्रैग्मेटिज्म में फोकस होता था सोशल एफिशिएंसी पे, कि हमें एफिशिएंट बनना है, प्रैक्टिकल यूटी वाली चीज़ें सीखनी है, यूटिलिटी वाली, डे टू डे प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने में हमें हेल्प मिले, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, क्योंकि रियलिटी रोज चेंज होती है तो हमें भी चेंज होना सीखना है। इसकी प्रोपोनेंट विलियम जेम्स थे, जॉन डुई थे। तो ये तीनों ही डाइवर्स पर्सपेक्टिव थे, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ये आपके आज के टाइम पे जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ इनसे लिए जाते हैं। जहाँ पे लगता है कि प्रैग्मेटिज्म के आइडियाज़ आज के टाइम पे फिट आएंगे, वहाँ से वो ले लिया जाता है। कुछ चीज़ें नेचुरलिज्म से ली जाती है, जहाँ पे बच्चों को फ्रीडम देने की बात होती है, बच्चों को एक्सप्रेशन दे, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करना सिखाएं, या उनको कैसे हम अपने क्लासरूम में फ्रीली एक्सप्लोर करने दें। और कुछ कुछ चीज़ें आइडियलिज्म से भी ली जाती हैं, जैसे डिसिप्लिन की कभी कभी बात होती है कि थोड़ा बहुत डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो सारी अप्रोचेज अपने आप में बहुत डाइवर्स हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक के पीछे चल के ही एजुकेशन सिस्टम को हम बना सकते हैं। ऑब्वियसली हमें तीनों से कुछ अच्छी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो दीज आर दी 3 अप्रोचेज ऑफ फिलॉसफी, जिसको एजुकेशन में इंटीग्रेट करके आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। So I hope you have understood. Please like, share and subscribe, and thanks for watching.